तो कल गदाधर पंडित जी का आविर्भाव दिवस है। तो भगवान कृष्ण आए धरती पे 500 साल पहले, और भगवान कृष्ण ने हम लोगों के उद्धार के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के आंदोलन की शुरुआत की। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जप करते हैं, ये इस्कॉन का मंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी या जो गौड़ीय वैष्णव हैं उन लोगों ने शास्त्र में से कोई मंत्र निकाला। ऐसे आजकल फैशन हो गया है कि आप कुछ भी अलग करोगे, कुछ भी नया करोगे, अलग मत नया तो कुछ होता नहीं संसार में, लेकिन कुछ भी आप समाज जो कर रहा है उससे कुछ अलग करोगे और आप बोलोगे यही अच्छा है, तो सारा लोग वही फॉलो करने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को वो आदत हो गई है। इसीलिए आप देखेंगे जो आप लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, इश्तिहार बोलते हैं, विज्ञापन। तो जो विज्ञापन दिखाया जाता है, विज्ञापन में भी ऐसे ही होता है कि वो पूरा प्रयास करते हैं आपको ये समझाने का कि ये जो वस्तु है जो हम आपको दे रहे हैं, जो हम आपको बेच रहे हैं, वो वस्तु बहुत अच्छी वस्तु है और आप यकीन मानिए कि आपके पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी अगर कोई वस्तु है तो वो यही है जो हम आपको दे रहे हैं। ये क्या करते हैं विज्ञापन वाले बताते हैं, उनका यही तरीका बताने का। तो हमको लगता है कि जो नए नए साधु हैं वो साधु लोग भी ऐसे ही कुछ करते हैं, है ना। कुछ साधु आपको बोलेंगे हरे कृष्ण मंत्र जप करो, कुछ साधु आपको बोलेंगे श्री कृष्णम शरणम मम जप करो, कुछ बोलेंगे राधे राधे जप करो, कुछ बोलेंगे राधे कृष्ण जप करो, कुछ बोलेंगे राधे श्याम जप करो, है ना। अभी हम सुनते हैं कई लोग हरे कृष्ण की जगह राधे श्याम बोलते हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे की जगह बोलते हैं राधे श्याम 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 राधे राधे। तो अब लोगों को लगता है कि भाई ये जो साधु लोग हैं ये क्या हैं, ये अपने मन से कोई मंत्र दे देते हैं, उसका प्रचार कर देते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जिसके फॉलोअर बढ़ गए, जिसकी पब्लिक ज़्यादा है, जिसके फॉलोअर ज़्यादा है वो प्रामाणिक है, जिसके फॉलोअर कम है वो प्रामाणिक नहीं है। तो ये गलत धारणा है, ये गलत विचार है। सही विचार है कि जो भगवान ने शास्त्रों में बताया है और जो हमको प्रामाणिक गुरु परंपरा से प्राप्त हो रहा है, केवल वही सही है, बाकी सब गलत है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जब धरती पे आए थे 500 वर्ष पहले, 543 वर्ष पहले जब भगवान आए, तो भगवान ने प्रचार किया और भगवान ने अपने जो शिष्य हैं, 6 शिष्य जो हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो ये जो 6 भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हैं, ये 6 के 6 शिष्यों के द्वारा उन्होंने प्रचार किया। अब उसमें कुछ लोग हैं वो बोलते हैं हम नित्यानंद प्रभु की परंपरा के हैं, नित्यानंद प्रभु के फैमिली वाले हैं, और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम असली चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को लेकर चल रहे हैं। तो इसी तरह से जो है बहुत सारे अपसंप्रदाय शुरू हो गए। अपसंप्रदाय मतलब अभी उसका अलग अलग नाम दिया था, आउल बाउल ऐसा करके बहुत सारे अपसंप्रदाय। अपसंप्रदाय का मतलब होता है कि वो लगता है एग्जैक्टली दिखता है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया वही हो रहा है, लेकिन वो आपको क्या करेंगे, धीरे से साइड करके आपको परंपरा से बाहर निकाल देंगे और अपनी परंपरा के नाम पे आपको चैतन्य महाप्रभु से दूर कर देंगे, नित्यानंद प्रभु से दूर कर देंगे, भगवान कृष्ण से दूर कर देंगे। इसीलिए यदि आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ोगे, परपट को पढ़ोगे, तो प्रभुपाद जी उसमें बार बार एक शब्द को जोड़ देते हैं गुरु परंपरा से और गुरु से। गुरु और गुरु परंपरा जो शब्द है उसके साथ प्रभुपाद जी एक शब्द बार बार जोड़ते हैं और वो शब्द है प्रामाणिक, अंग्रेजी में ऑथोराइज्ड।
जब तक कोई व्यक्ति जो आपको ज्ञान दे रहा है, जब तक वो व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है, अफिलिएटेड नहीं है, ऑथोराइज्ड नहीं है, तब तक उस व्यक्ति से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। तिलक लगाने वाला, कंठी पहनने वाला हर व्यक्ति भक्त नहीं होता। वो भक्ति करने का दिखावा करने वाला हो सकता है, भक्त नहीं होता। भक्त कब होगा? जब आप उसके साथ थोड़ा संग करोगे और आप सुनोगे कि वो क्या कह रहा है, और सुनने के बाद जब आप उसको चेक करोगे गुरु परंपरा के अनुसार बोल रहा है या नहीं, तब जाके पता चलेगा। वरना आपको बाद में पता चलेगा कि वो व्यक्ति सही है या गलत, जब आप परंपरा से ही बाहर हो चुके रहोगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हमें सतर्कता की ज़रूरत है। इसीलिए मेरे पास जब भी कोई भक्त आता है, हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, इन प्रोग्राम में जब भी हम प्रचार कर रहे हैं, तो मैं हर भक्त को पूरी खुली छूट देता हूं कि आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। कभी कभी मैं देखता हूं कि कुछ भक्त प्रश्न पूछते पूछते अचानक प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। तो मैं उनको पूछता हूं, आप पहले प्रश्न पूछते थे, अभी नहीं पूछते हो। तो कुछ भक्त बोलते नहीं प्रभु जी अब समझ में आने लगा है, अब प्रश्नों की ज़रूरत कम पड़ती है। कुछ भक्त बोलते हैं नहीं प्रभु जी हर बार मैं ही पूछता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, आप पूछिए, आपके माध्यम से लोगों का कल्याण हो रहा है। तो प्रश्न पूछना गलत नहीं है। इसीलिए प्रश्न पूछने के लिए मैं सबको अलाउ करता हूँ कि आप प्रश्न पूछिए। जो मन में दुविधा है पूछिए। अपने मन में दुविधा लेकर घर पे मत जाइए और घर पे जाके मन गढ़न अनुसार भक्ति मत करिए। अपने मन के अनुसार भक्ति मत करिए। भोग कैसे लगाना है, भोग का समय कितना होना चाहिए, भोग का लगाने का मंत्र क्या होना चाहिए, सब अपने अपने मन के अनुसार करते हैं। उसमें हर आदमी का अपना अपना तरीका है। कुछ लोग तो इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से सीख लेते हैं देख के कि जैसे वो भोग को उठा के भगवान के मुंह पे लगाया जाता है ना, वैसे उठा के भगवान के मुंह पे लगा देते हैं। अब कभी कभी जाइए तो आपको दिखेगा, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन जाइए हनुमान जी के मंदिर में, तो आप देखेंगे कई बार हनुमान जी को भोग कैसे लगाते, तो उठा के पूरा लड्डू हनुमान जी के मुंह पे लगा देते हैं। और आप देखेंगे हनुमान जी का मुंह जो है वो जैसे वानर का मुंह है, उसके ऊपर ऑलरेडी लड्डू की परत आ जाती है। तो हम क्या उनका सम्मान कर रहे हैं ये हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता है? पता है, ये भक्त लोग देखते तो बड़ा दुख लगता है। उसका कारण क्या है पता है कि भक्तों को पता है भोग लगाने का तरीका क्या है, लेकिन जो लोग अपने मन के अनुसार भक्ति करते हैं, अपने मन के अनुसार भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं, वो लोग ऐसी गलतियां करते हैं। अब आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी, अगर हम अपने हाथ से अपने प्रभु को खिलाएंगे तो इसमें गलती क्या है? गलती यह है कि आपको पता है क्या कि प्रभु आपके हाथ से खाएंगे कि नहीं? पहला यह प्रश्न है। आप सड़क पर चल रहे हो, कोई व्यक्ति आपको बुलाएगा इधर आइए, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मैं आपको एक पकौड़ा खिलाना चाहता हूं मेरे हाथ से, आप खाओगे? आप खाओगे? कोई भी व्यक्ति आएगा, जैसे मान लो विवाह का समारोह चल रहा है और विवाह समारोह में जितने लोग गिफ्ट लेके आए सब लोग अपने हाथ में कोई पकौड़ा, कोई सैंडविच, कोई कुछ ना कुछ लेके आया है, और जो दूल्हा दुल्हन खड़े हैं सब लोग अपने हाथ से खिला रहे हैं। अच्छा लगेगा? दूल्हा दुल्हन खाएंगे खड़े होके? नहीं खाएंगे। तो उसके दो कारण है। पहला तो कैपेसिटी नहीं है कि पूरे बाराती खिलाएंगे तो खाएगा कैसे, उतनी तो कैपेसिटी नहीं है लोगों की, है ना। और दूसरा अच्छा नहीं लगेगा ना, हर व्यक्ति खिला रहा है। तो पहले तो हमारी योग्यता है क्या देवी देवताओं तक पहुंचने की, उनको अपने हाथ से खिलाने की, पहले ये पता होना चाहिए। आप अपने प्यार से खिला रहे हो वो सही बात है, लेकिन प्यार के साथ साथ नियम भी तो होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आपके पास आए मिलने के लिए, आप पहली बार उसको अपने मर्जी का जो चाहिए उनको खिलाना शुरू कर दिए। आप उनको खिला रहे हो समोसा, उनको पसंद है कटलेट, तो क्या करोगे? तो इसीलिए जानना जरूरी है। ये जो प्रामाणिक शब्द है ना, ये बहुत गंभीर शब्द है। ये जो प्रामाणिक शब्द है ना, बड़ा गंभीर शब्द है, क्योंकि प्रामाणिक गुरु परंपरा में नहीं रहेंगे, प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा पता है? तो आप कभी गुरु को गुरु के रूप में देख ही नहीं पाओगे। तो आप क्या करोगे पता है? गुरु को नाम के लिए गुरु बनाओगे और अपने मन को असली गुरु बना के रखोगे। मेरा मन करता है भगवान को ये करूं, मेरा मन करता है भगवान को ये करूं, मेरा मन करता है मैं ऐसे जप करूं।
मेरा मन करता है मैं ये ग्रंथ पढ़ूं, तो उस समय क्या होगा, मन करता है, आप नहीं करते हो, आपके गुरु नहीं कर रहे हैं, आपका मन आपको मार्गदर्शन दे रहा है, गुरु मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं, भगवान मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। कभी कुछ व्यक्ति पूछते हैं हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये प्रश्न आता है। तो इसका सीधा सा आंसर है, इसका सीधा सा उत्तर है कि भगवान जब उत्तर देना चाहते हैं तो भगवान या तो आपको हृदय से भगवान निर्देश देते हैं, और भगवान हृदय से आपको जो निर्देश दे रहे हैं वो निर्देश भगवान दे रहे हैं कि बाजू में बैठा आपका मन दे रहा है। वो कैसे पता चलेगा कि जो निर्देश आपको हृदय में प्रकाशित हो रहा है वो निर्देश आप शास्त्रों में चेक करेंगे, और शास्त्रों से वो निर्देश मैच होना चाहिए। जो भी आपको अपने मन में विचार आया वो विचार अगर शास्त्रों से मैच हो रहा है तो भगवान के द्वारा कहा गया है, और अगर शास्त्रों से मैच नहीं हो रहा है तो मन के द्वारा कहा गया है। ये चीज स्वीकार करना चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरा कि हमें भगवान और कौन सा तरीके से मार्गदर्शन देते हैं, तो भगवान आपको भक्तों से मिलाते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों से मिलाते हैं। तो हम जब भगवान के भक्तों से मिलते हैं तो भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में जो भक्ति करते हैं वो भक्ति भगवान के द्वारा ही निर्देशित होती है, क्योंकि भगवान हर किसी के पास जाते नहीं है और भगवान अपने भक्तों को हर किसी के पास भेजते भी नहीं है। तो इसीलिए जो प्रामाणिक शब्द है ये बड़ा गंभीर शब्द है कि भगवान जब तक हमें कृपा नहीं करेंगे तब तक हमें ना प्रामाणिक गुरु मिलेंगे ना प्रामाणिक गुरु परंपरा मिलेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि समाज में, संसार में बहुत सारे लोग भक्ति कर तो रहे हैं लेकिन वो सब अपने मन के अनुसार कर रहे हैं, सब अपने अपने मन के अनुसार भक्ति करते हैं। जब तक आप गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के मार्गदर्शन में नहीं करते हो तब तक मन के अनुसार कर रहे हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग भक्तों को बोल देते हैं, अरे प्रभु जी आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना नियम कानून सिखाते हो? अरे भक्ति दिल का मैटर है, आपको मालूम नहीं है, ये प्यार की भाषा है। तो भक्ति जो आपके दिल का मैटर है, जो प्यार की भाषा है ना, वो शास्त्रों से मैच होनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि कृष्ण कैसे प्यार करते हैं ये शास्त्र में लिखा है। कृष्ण ने शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में, भागवतम में, गीता में क्लियरली बताया है कि मैं प्यार करता हूं तो उसका ये मतलब है। अपने मर्जी से प्यार मत करिए कृष्ण को, अपने मर्जी से देवी देवताओं को प्यार मत करिए। बेस्ट होगा किसी भक्तों के मार्गदर्शन में प्यार करिए। तो इसीलिए ये जो इमोशनल शब्द होते हैं ना, ये जो भावुक शब्द होते हैं, ये तो दिल का मैटर है प्रभु जी, आपको समझना चाहिए। ये तो प्रेम की भाषा है प्रभु जी, शास्त्रों की क्या आप शास्त्र हमको बताते हो? आप लोग खाली प्रवचन करते हो, आप लोगों को क्या पता है? अरे ये सब प्रेम की भाषा है। तो ये प्रेम की भाषा नहीं, ये आपकी भावनाओं की भाषा है। ये आपका मन आपका गुरु बन गया है, इसीलिए ये बोल रहा है। इसीलिए भगवान कौन है, भगवान के भक्त कौन है, भगवान के अंदर क्या गुण होने चाहिए, भगवान के भक्तों में क्या गुण होने चाहिए, भगवान से हमारा कैसा संबंध होगा, भगवान की हम कैसे सेवा करेंगे, एक एक शब्द भगवान ने शास्त्रों में बताया है। ये क्लास जो हम करते हैं, ये प्रवचन जो हम करते हैं, ये क्लास और ये प्रवचन क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग जो ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो कम से कम भक्तों से सुनोगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, तब जाके हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे। नहीं तो अपने मन के अनुसार नहीं कर पाएंगे। मन के अनुसार कहाँ जाएंगे पता है? जानते हैं आप लोग? अगर हम अपने मन को गुरु बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान भगवद गीता में, भागवतम में कहते हैं, मनोरथेन असति धावतो बहि। ये जो मन का रथ है ना, ये हमको असत्य की ओर ले जाता है, अभक्ति की ओर ले जाता है, अधर्म की ओर ले जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि धर्म करते करते आप कब अधर्म के मार्ग पे चलने लगे। इसीलिए
हमें बार बार आवश्यकता है कि हमारे पास भक्तों का मार्गदर्शन होना चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए, भक्तों का संग होना चाहिए। बार बार भक्तों का संग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको बार बार अपने आप को याद कराना चाहिए कि हम परफेक्ट नहीं हैं। भगवान के भक्तों के और भगवान के शिष्यों के, गुरु के मार्गदर्शन से ही हम परफेक्ट होंगे, नहीं तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते। आज ही प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर जो है सुविचार आया है। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी जानवर जो है वो परफेक्ट नहीं है, कोई भी जानवर परफेक्ट नहीं है, कोई भी जानवर जो है वो पूर्ण रूप नहीं है, उसके अंदर पूर्णता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन इंसान नाम का जो जानवर है, जो मनुष्य नाम का जानवर है, ये पूर्ण हो सकता है, ये परफेक्ट हो सकता है अगर ये भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा तो। परफेक्ट तो हम भी नहीं हैं, लेकिन हम परफेक्ट हो सकते हैं अगर कृष्ण का भक्ति करेंगे तो। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम इम्परफेक्ट रहेंगे। जैसे संसार में बाकी जानवर घूम रहे हैं, वैसे मनुष्य नाम का जानवर बन के हम भी घूमेंगे। इसके लिए शास्त्रों में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है उसके लिए एक नाम दिया है, उस नाम है द्विपाद पशु। द्वि मतलब दो, पाद मतलब पैर और पशु मतलब जानवर। तो जोड़ो तीनों शब्द को, क्या हो गया? दो पैर वाला। अब आप बोलोगे प्रभु जी बहुत कठोर बोलते हो आप। कोई बात नहीं, बाद में प्रसाद खा लेना। हमारा तो यही तरीका है भाई, बुरा लगे प्रसाद खाओ, थोड़ा ज्यादा खा लो। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात भीष्म पितामह जी कहते हैं, धर्मेण हीना पशुभिर समाना, कि यदि आप भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हो, यदि आप धर्म का पालन नहीं करते हो तो आप पशु हो। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में भगवान प्रकट हुए भक्त के रूप में। भगवान अपने सहयोगियों के साथ आए, भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं। ये कई लोगों का अपना मन है, हम केवल कृष्ण का जप करते हैं, हम केवल कृष्ण का भक्ति करते हैं। और कुछ लोग हैं हम केवल राधा की भक्ति करते हैं, कुछ लोग हैं हम केवल राधे माँ की भक्ति करते हैं। कुछ लोग हैं हम केवल शंभू की भक्ति करेंगे, कुछ हैं हम केवल पार्वती की, दुर्गा की भक्ति करेंगे, कुछ हैं हम केवल राम को ही मानते हैं। नहीं, आप साथ में रखिए राधा कृष्ण, हरे कृष्ण। राधा मतलब हरे और कृष्ण मतलब कृष्ण। तो इस्कॉन में हम कभी भी किसी को केवल राधा या केवल कृष्ण नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मतलब हरा मतलब श्रीमती राधा रानी और कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण। हरे राम मतलब, हरे मतलब मैया सीता और राम मतलब भगवान राम। तो हम दोनों नाम लेते हैं, दोनों को बुलाते हैं और ये प्रामाणिक है। पहले हमारे ही गुरु परंपरा में, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में पहले जो है केवल भगवान कृष्ण की भक्ति की जा रही थी। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी प्रकट हुए तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने हमारे परंपरा में श्रीमती राधा रानी को भगवान से जोड़कर राधा गोविंद देव जी की भक्ति शुरू करवाई। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कभी अकेले नहीं होते हैं, भगवान केवल अपने भक्तों के साथ होते हैं। कई बार लोगों को डाउट होता है कि ये जो राधा है ना, ये क्यों कृष्ण के बाजू में हमेशा खड़े रहती है, क्या जरूरत है राधा को कृष्ण के बाजू में खड़े होने की। तो ये लोगों को डाउट होता है। कई लोगों को लगता है, अभी जो भक्ति नहीं करते हैं, जो कर्मी लोग हैं, वो तो बोलते हैं क्योंकि राधा कृष्ण दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है इसके लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में कि राधा एंड कृष्णा इज नॉट लाइक अ मेल एंड फीमेल, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड श्रीमती राधा रानी इज द डिवोटी। कृष्ण जो है परम भगवान है और श्रीमती राधा रानी जो है वो परम भक्त है, इसीलिए दोनों साथ में रहते हैं।
कृष्ण कभी अपने भक्तों के बिना नहीं रहते हैं। कृष्ण या तो राधा रानी के साथ रहेंगे, या तो बलराम जी के साथ रहेंगे, या तो यशोदा मैया के साथ रहेंगे, या तो नंद बाबा के साथ रहेंगे, या तो गैया के साथ रहेंगे, या तो गोवर्धन के साथ रहेंगे, या तो मोर के साथ रहेंगे, या तो यमुना के साथ रहेंगे, या तो गोप सखा के साथ रहेंगे, या तो गोपियों के साथ रहेंगे। किसी न किसी के साथ कृष्ण जरूर रहेंगे। कृष्ण अकेले नहीं रहते। कृष्ण अकेले नहीं रहते, कृष्ण भक्तों के साथ रहते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो वर्णन आया है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, तो वो है कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम। कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण। जो भगवान कृष्ण का वर्णन करते हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हैं, भगवान कृष्ण की कथा का वर्णन करते हैं, वो आए हैं। वो आए हैं, कैसे आए हैं? त्विषा कृष्णम। कृष्ण का कलर लेकर नहीं आए हैं, कृष्ण का अपोजिट कलर लेकर आए हैं। त्विषा मतलब अपोजिट। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम। और कैसे आए हैं? अकेले आ गए हैं क्या? नहीं, सांग उपांग सपार्षदम। सांग मतलब जो भगवान के अंग के समान है, जो भगवान के शरीर के अंग के समान है। और उप अंग मतलब जो एक भगवान का अंग है और उप अंग होता है ना। जैसे हाथ अंग है और उंगली उप अंग है ना। तो सांग और उपांग, तो भगवान अपने पार्षदों के साथ आए हैं। कैसे पार्षद? जो भगवान के ही शरीर के समान है, भगवान के शरीर के सहयोगियों के समान है। तो भगवान सांग उपांग सपार्षद, भगवान अपने अंग प्रत्यंग और पार्षदों के साथ आए हैं, अपने ही सहयोगियों के साथ आए हैं। और क्या करेंगे भगवान आके कलयुग में? तो भगवान करेंगे यज्ञ संकीर्तन प्रायः। भगवान हर जगह क्या करेंगे? बड़ा बड़ा यज्ञ करेंगे, बड़ा बड़ा विशाल विशाल यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। पता है कौन सा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ भगवान कृष्ण करने के लिए धरती पे आए। सांग उपांग सपार्षद, पार्षदों के साथ आए हैं भगवान। और यज्ञ संकीर्तन प्राय, और ये यज्ञ करने आए हैं जो भगवान के नाम का संकीर्तन का यज्ञ है। तो ये जो नाम का संकीर्तन का यज्ञ है, इस नाम के संकीर्तन के यज्ञ को भगवान के साथ कौन करेगा? भगवान का कौन भक्त करेगा? तो कहते हैं यजंती ही सुमेधसः। कौन करेगा ये यज्ञ? ये यज्ञ वो व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति मेधा नहीं है, जो है सुमेधा। मेधा मतलब बुद्धिमान होता है, मेधा मतलब इंटेलिजेंट, मेधा मतलब स्कॉलर, उसको बोलते हैं मेधा। जैसे आप देखेंगे कभी कभी गांव में लिखा जाता है कि मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। तो मेधावी मतलब जो बुद्धिमान बच्चे हैं उनको पुरस्कार दिया जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे भगवान नहीं बोलते कि मेधा लोगों को, जो मेधा लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग भगवान का भजन करेंगे, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा जो सुमेधा है, जो बहुत बुद्धिमान है, जो बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान है, जो साधारण इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं, जो इंटेलिजेंट के भी इंटेलिजेंट है, वो लोग भगवान की भक्ति करेंगे, वो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो जो लोग भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर देते हैं, जो लोग भगवान कृष्ण के इस संकीर्तन आंदोलन को सहयोग करते हैं, वो लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं, वो लोग इंटेलिजेंट के भी इंटेलिजेंट हैं। नहीं तो इंटेलिजेंट लोग बेचारे क्या करते हैं? कोई डॉक्टर बन के घूम रहा है, कोई इंजीनियर बन के घूम रहा है, कोई वकील बन के घूम रहा है, ये सब इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन जो इनके भी इंटेलिजेंट, जो इनसे भी ऊपर है, वो है भक्त, भगवान के भक्त। वो इन लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि देखो
आप लोग जो इंटेलिजेंट बन के समाज में घूम रहे हो ना, इससे काम नहीं चलेगा। इससे केवल आपको 2 वक्त की रोटी मिलेगी और घर में कुछ सुविधाएं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख के लिए आपको हरे कृष्ण मंदिर आना पड़ेगा। तो ये सुमेधा लोग हैं जो लोगों को बताते हैं कि आपको सुख प्राप्त करना है तो हरे कृष्ण मंदिर आना पड़ेगा। तो ये जो सुमेधा हैं, ये जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र के जप को करेंगे। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को कम मत समझा करो। आप लोग सुमेधा हो, है ना, आप लोग बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो। जो बुद्धिमान लोग समाज में घूम रहे हैं, उन बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान आप हैं, ठीक है। इसीलिए मन छोटा मत किया करो कि पढ़ाई नहीं किया मैंने, नहीं, चिंता मत करो, पढ़ाई वैसे भी जरूरी नहीं है। अनंत जन्मों में इतनी सारी पढ़ाई किया है, इसीलिए इस जन्म में हरे कृष्ण मंदिर भक्ति मिला है आपको। क्योंकि भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत सारे जन्मों में ज्ञान लेते 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 जब सच में आप ज्ञानी बनोगे, कृष्ण का ज्ञान लेने का प्रयास करोगे, तब आप सच में ज्ञानी बनते हो और तब आप भगवान कृष्ण को प्राप्त करते हो। तो भगवान जब आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो भगवान अकेले नहीं आए। भगवान आए श्रीमती राधा रानी के साथ, भगवान आए बलराम जी के साथ, भगवान आए महाविष्णु के साथ, भगवान आए नारद मुनि के साथ। तो भगवान जो है अकेले नहीं आए, भगवान आए पांचों साथ में आए। जय श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण, प्रभु नित्यानंद नित्यानंद प्रभु, उसके बाद श्री अद्वैत अद्वैत आचार्य महाविष्णु, उसके बाद गदाधर गदाधर है वो है श्रीमती राधा रानी, और उसके बाद श्रीवास ठाकुर है नारद मुनि, और गौर भक्त वृंद मतलब आप सब लोग जो चैतन्य महाप्रभु का भक्ति करते हो। तो इन सबको हम एक साथ प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो जो गदाधर पंडित हैं, गदाधर पंडित भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय प्रकट हुए थे और उनका घर पास में ही था, चैतन्य महाप्रभु के घर के पास में ही था। और दोनों जो हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की जो माँ है और जो गदाधर पंडित की जो माँ है, वो दोनों एक दूसरे के, उनका आपस में बहन की तरह संबंध था, सिस्टर, दोनों बहनें जैसे रहती थी। तो इसीलिए जो दोनों के बच्चे हैं वो भी आपस में खेलते थे। जैसे हम हमारे क्लास में आ जाते हैं तो सब बच्चे आपस में खेलने लग जाते हैं। हमारा प्रवचन अलग चलता है, बच्चों का प्रवचन अलग चलता है। उनमें भी कोई प्रवक्ता होगा, बोलने वाला कुछ, सुनने वाला कुछ, और कमेंट आते रहता है पीछे से, बैक कमेंट। तो अच्छा है, चलते रहना, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा कम आवाज में बोलो। हाँ, आपको स्पीकर नहीं दिया मैंने, उनका स्पीकर ओरिजिनल है। तो बच्चे लोग आपस में खेलते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित आपस में खेलते रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु कभी भी गदाधर पंडित से दूर नहीं पसंद करते थे, हमेशा था। अभी कृष्ण कहीं रहेंगे राधा के बिना? भले राधा रानी जो है पुरुष शरीर में आई है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि कृष्ण नहीं पहचानते हैं। कृष्ण तो पहचानते, भाई ये तो राधा रानी है। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है हमेशा राधा रानी के साथ रहते थे, कभी अलग नहीं रहते थे, हमेशा गदाधर पंडित। और यहाँ तक के चैतन्य महाप्रभु कभी कभी ऐसा कुछ कार्य करते थे, ऐसी जिद करते थे कि चैतन्य महाप्रभु की जो माँ है सची माता, वो संभाल नहीं पाती थी, वो बिल्कुल नहीं संभाल पाती थी। तो उस समय गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को कंट्रोल करते थे। अब पूरे ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण को कंट्रोल करने के लिए एक ही पावर है, और वो है राधा रानी। राधा रानी अकेली ऐसी पावर है जो कृष्ण को हर जगह कंट्रोल कर लेती हैं। तो जो गदाधर पंडित हैं वो कृष्ण को कंट्रोल करते थे, वो चैतन्य महाप्रभु को कंट्रोल करते थे और चैतन्य महाप्रभु को समझाते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है वो एकदम पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि भक्त के रूप में आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति के रूप में आए थे, तो हर जगह कृष्ण को ढूंढते थे। भगवान करके बताए कि भक्त कैसा होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु हर जगह कृष्ण को ढूंढते थे, हर जगह कृष्ण को ढूंढते थे।
तो एक बार चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे और बोल रहे थे कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, खा रहे हैं ना पी रहे हैं। तो सची माता बोली कि निमाई, चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निमाई था। तो सची माता बोली निमाई, कृष्ण जो है ना तुम्हारे हृदय में है। तो महाप्रभु बोले हृदय में है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, अपने दोनों हाथों से अपने सीने को खरोचने लग गए। बोले मैं हृदय से कृष्ण को बाहर निकालूंगा। तो सची माता डर गई, अरे। तो बोली आप क्या बोलूं। तो फिर वहां पे गदाधर पंडित थे, उन्होंने समझाया नहीं वो आपके हृदय में थे लेकिन अभी हृदय से बाहर निकल गए हैं, अभी आप अच्छे से भजन करो फिर कृष्ण मिलेंगे आपको। तो सची माता देखी कि गदाधर पंडित जो है वो कृष्ण को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो सची माता ने गदाधर पंडित को, वो बच्चे को बाहर लेके चले जाओ माता जी, कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस होगा, बच्चे को बाहर लेके चले जाओ, आप रिकॉर्डिंग पे सुन लेना, ले जाओ उसको। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो तुरंत उनको अच्छा लगने लगता था, बड़े आनंदित हो जाते थे जब वो गदाधर पंडित को अपने आसपास देखते थे। इसीलिए सची माता ने चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को कहा था कि तुम कभी भी मेरे निमाई का साथ नहीं छोड़ना, तुम हमेशा मेरे निमाई के साथ रहना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसी का, अब स्वयं भगवान है वो किसका सुनने वाले हैं। भगवान किसी का सुनते हैं, हस्बैंड किसी का सुनता है, अपनी वाइफ का ही सुनता है और किसी का सुनता नहीं है ना। केवल उसकी पत्नी जब समझाती है तो सुनता है, और उनके अलग बहुत सारे तरीके हैं उनके पास। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं ये सब तरीका नहीं सुन पाया, भगवान की कृपा है, क्योंकि मैं पहले ही कृष्ण का सुन लेता था, गुरु का सुन लेता था। तो जो भगवान है वो गदाधर पंडित का बहुत मानते थे, सुनते थे। तो गदाधर पंडित जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे तो संन्यास के समय भी सची माता बड़ी दुखी हो गई कि बेटा संन्यास तो ले रहा है, जा रहा है प्रचार करने, लेकिन अगर ये कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, गदाधर तो रहेगा नहीं साथ में। तो गदाधर पंडित को सची माता ने पूछा कि मेरा बेटा कैसे कंट्रोल होगा। तो गदाधर पंडित बोले डोंट वरी, मैं साथ में रहूंगा, मैं भी संन्यास ले लूंगा, दोनों सन्यासी साथ में घूमेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु 48 साल धरती पे उन्होंने लीला किया, 48 ईयर्स। तो 48 साल में चैतन्य महाप्रभु 24 साल जो थे वो मायापुर में थे और 24 साल चैतन्य महाप्रभु थे कहाँ पे, जगन्नाथपुरी में। तो उनका जो जीवन का जो शुरुआत का 24 साल है वो मायापुर में उन्होंने बिताया और फिर संन्यास लेके वो चले गए जगन्नाथपुरी। अब वो जगन्नाथपुरी में ही रहते थे। और जो गदाधर पंडित है उन्होंने संन्यास लिया। अब सन्यासी लोग 7 दिन से ज़्यादा एक जगह रह नहीं सकते, उनको नियम है 7 दिन से ज़्यादा एक जगह रह नहीं सकते। लेकिन उस नियम में भी एक ऐसा नियम है कि अगर उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया तो उस क्षेत्र में ही रहेंगे, उससे बाहर जाएंगे नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गदाधर तुम तो सन्यासी हो, तुम तो मेरे साथ हमेशा नहीं रह सकते। तो गदाधर पंडित ने कहा हाँ मैं सन्यासी हूं लेकिन मैंने क्षेत्र संन्यास लिया है। तो महाप्रभु पूछे कहाँ है तुम्हारा क्षेत्र। तो गदाधर पंडित ने कहा मेरा क्षेत्र वही है जहां आप हो और मैंने यही क्षेत्र संन्यास लिया है, जहां भी आप रहोगे वहां पे मैं आपके साथ रहूंगा। भगवान जो है इंटेलिजेंट है और भगवान के जो भक्त हैं वो सुपर इंटेलिजेंट है। भगवान के भक्तों को पता है कि भगवान को कैसे घुमाना है। भगवान पूरी दुनिया को घुमाते हैं और भगवान के भक्त भगवान को घुमा देते हैं। तो भी भगवान क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं, रहो। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो लीला करते थे, जो प्रचार करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु लीला करते थे, प्रचार करते जगन्नाथपुरी में। और चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास भी जाते थे। तो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पे एक और मंदिर है जो है टोटा गोपीनाथ मंदिर। तो टोटा गोपीनाथ मंदिर जो है वो एक ऐसा मंदिर है, पूरे दुनिया में भगवान कृष्ण का एक ही ऐसा मंदिर है
जहाँ पे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं लेकिन बैठकर, ऐसे पलाथी मार के बैठे हैं, खड़े नहीं हैं, बैठे हैं। अब वो क्यों बैठे हैं वो मैं बात बताऊंगा। तो गदाधर पंडित जो है वहाँ पे थे और भगवान अक्सर वहाँ जाते थे। और भगवान क्या करते थे, भगवान वहाँ पे जाके भागवत सुनते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, भगवान कृष्ण स्वयं, भगवान अपनी लीला स्वयं सुनते थे। आप सोचिए, भागवत में इतना रस है, भागवत इतना रसीला है, भागवत इतना आनंद देने वाला है कि भागवत जिस भगवान का गुणगान है भागवत, वो भगवान स्वयं उस भागवत को पढ़ रहे हैं। ऐसा है भागवत। इसीलिए भागवत क्या है, वो रसिका भुवि भाव कहा है। भागवत जो है वो रसिक लोगों के लिए है, आनंद लेने वाले लोगों के लिए है। ये भागवत से ज्यादा आनंद आपको और किसी चीज में आएगा ही नहीं। और भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर सारे ग्रंथों का समावेश है। और भागवत जो है वो ग्रंथों का शिरोमणि है। इसीलिए आप सुनोगे हमारे मंदिर में जब भागवतम देते हैं तो भागवतम के अंत में क्या कहते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो ग्रंथ नहीं है, वो ग्रंथों का राजा है। भगवत गीता जो है वो ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता ग्रंथों का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम, भगवत गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, पहले नहीं दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम। ये भगवत गीता जो है ये कोई साधारण शास्त्र नहीं है कि आप लोग बोलते हैं कि आप गीता क्यों पढ़ते हो, आप ये शास्त्र पढ़ो, वो शास्त्र पढ़ो, वो शास्त्र पढ़ो, हमारे गुरुजी ने लिखा हुआ शास्त्र पढ़ो, हमारे गुरुजी ने लिखा हुआ जीवनी पढ़ो। उनको कहो कि भगवत गीता जो है वो शास्त्र नहीं है, वो ग्रंथ नहीं है, वो क्या है, ग्रंथों का राजा है। जैसे जंगल में हजारों लाखों जानवर हैं लेकिन शेर राजा है। जैसे पक्षियों में बहुत सारे पक्षी हैं लेकिन मयूर राजा है। आम में बहुत सारे आम हैं लेकिन हापुस राजा है। फलों में बहुत सारे फल हैं लेकिन आम राजा है। तो राजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, राजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वैसे ही ज्ञान में, ग्रंथों में बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत ये क्या है, राजा है। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रंथों का जो सार है उसका चर्चा करता है। सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपके अंदर जो इंटेलिजेंट आना चाहिए, सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपके अंदर जो बुद्धि आनी चाहिए, वो बुद्धि आपको मिलती है भगवत गीता और भागवतम पढ़ने से। आदि गुरु शंकराचार्य तो यहां तक कहते हैं कि यदि आपके पास भगवत गीता है तो क्यों दूसरा शास्त्र पढ़ रहे हो। गीता सुगीता कर्तव्यम की मंद शास्त्र विस्तर है। अगर तुम्हारे पास भगवत गीता अवेलेबल है तो क्यों जाते हो दूसरा शास्त्र पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता क्या है, शंकराचार्य जी कहते हैं स्वयं पद्मनाभ भगवान ने अपने मुंह से बोला है। अरे और भी शास्त्र हैं, भगवान आए हैं, लिखे हैं, अवतार लिए, सब किए, लेकिन भगवत गीता को तो स्वयं भगवान ने अपने मुंह से बोला है। और जो पद्मनाभ भगवान हैं अपने मुख कमल से जो शब्द बोले हैं, वो शब्द से इंपॉर्टेंट कौन सा शब्द है। जो पद्मनाभ भगवान है, जो भगवान कृष्ण हैं, जो पंकजनाभ हैं, जो भगवान कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करने वाला जो श्रीमद् भागवतम है, उससे अच्छा कौन सा ग्रंथ है। इसीलिए दूसरे ग्रंथ खराब नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है, राजा है। हमारे पूरे भारत में भारत का हर नागरिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन नरेंद्र मोदी राजा है इस समय। अभी कुर्सी पे बैठा है इसके लिए बोल रहा हूं, नहीं तो आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी आप बीजेपी वाले हैं। अरे हम बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं है, लेकिन हाँ जो धर्म का सहयोग देता है हम उसका सहयोग देते हैं। हम धर्म के पक्ष में हैं, हम धर्म के पक्ष में हैं भाई। अगर कोई भीष्म पितामह भी हो, द्रोणाचार्य भी हो, तो भी हम पक्ष तो अर्जुन का लेंगे, क्योंकि अर्जुन धर्म की तरफ से लड़ रहा है। यह हमारा काम है। हमको नहीं पता कि कौन कितना बड़ा महारथी है, कौन कितना बड़ा समाज सेवक है। हम केवल ये देखते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के पक्ष में है और धर्म को बढ़ाने के लिए सहयोग देता है, हम उसको सहयोग देते हैं। अभी कुछ दिन पहले
आई थिंक एक आध हफ्ता पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का एक बहुत सुंदर सुविचार आया था। उसमें महाराज जी कहते हैं कि जैसे नेता लोग राजमार्ग बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, रेलवेज बनाते हैं, बड़ा बड़ा राजमार्ग बनाते हैं ना, वैसे ही राजा का कर्तव्य है कि इस धरती से भगवान के धाम तक जाने के लिए साधारण जनता के लिए राजमार्ग बनाए। ये राजा का कर्तव्य है। यहां से दिल्ली कैसे पहुंचना है, कितने टाइम में पहुंचना है, कितने आसानी से पहुंचना है, कितने सुविधाजनक से पहुंचना है, वो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन यहां से भगवत धाम कैसे पहुंचना है उसका राजमार्ग पहले बनाना चाहिए। नहीं तो लोग संसार में भटकते रहेंगे, है ना। वो एक गाना था ना, मुंबई से गए दिल्ली, दिल्ली से गए पूना, पूना से गए पटना, ऐसे भटकते रहेंगे और कभी पटेंगे नहीं कृष्ण। पटना जाएंगे तो भी कृष्ण पटेंगे नहीं, क्योंकि संसार में घूमेगा तो कृष्ण कैसे पटेंगे, है ना। कृष्ण कैसे मिलेंगे? कृष्ण मिलेंगे जब आप भक्ति का मार्ग खोलोगे, जब आप भक्ति का राजमार्ग खोलोगे। और अगर हम भक्ति के राजमार्ग पे नहीं चलेंगे तो पता है हम क्या कर रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं। अगर जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहा है तो पता है क्या कर रहा है। बुरा ना मानिएगा, थोड़ा कठोर है लेकिन सच बोलने की आदत है। पता है, प्रभुपाद जी कहते हैं दे आर गोइंग टू द रॉयल रोड टू हेल। वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं नरक के राजमार्ग पे। किसके राजमार्ग पे? नरक के। भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं करेंगे तो नरक पे जा रहे हैं। ये जूम बंद हो गया देखो। तो इसीलिए हम लोगों को ये चीज समझना चाहिए, नेताओं को, जितने भी नेता हैं उन्हें समझना चाहिए, और जो सामान्य नागरिक हैं उन्हें समझना चाहिए कि नेता ऐसा चुनो जो धरती से लेके भगवान के धाम का राजमार्ग बनाए। ऐसा नेता मत चुनो जो आपको फ्री में दारू देगा, जो आपको फ्री में इंद्रिय तृप्ति का सारा सामान देगा और बोलेगा पड़े रहो यहीं पे जन्म जन्मांतर और मेरे को और मेरे फैमिली वालों को वोट देते रहो। ऐसा नेता मत चुनिए। ऐसा नेता चुनिए जो धर्म का पक्ष लेता है। आपके मोबाइल में चालू करके लगा दो। ऐसा नेता चुनिए जो धर्म का पक्ष लेता हो, जो धर्म की बात करता हो। ऐसा नेता चुनिए। अब ये फैसला आपके हाथ में है, हम किसी पार्टी वाले नहीं हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा राजा चुनना चाहिए। तो राजा वो हो जो राजा भगवान की सेवा में लगाए, वो उसको राजा बोलते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में उदाहरण देते हैं जनक महाराज का। भगवान क्या करते हैं? जनक महाराज का उदाहरण देते हैं। क्या जनक महाराज का उदाहरण देते हैं? जनक महाराज क्या करते थे? जनक महाराज अपने राज्य में क्या करते थे? वो सभी जितने भी साधु संत हैं उन लोगों को बुलाते थे, और उन लोगों को बुला के जनक महाराज क्या करते थे? सुबह शाम दिन रात क्या करते थे? भगवान की कथा करते थे। सुबह शाम क्या करते थे? भगवान की कथा करते थे, और कुछ नहीं करते थे, केवल भगवान की कथा, भगवान कृष्ण की कथा करते थे। सुबह हो गई, सारे साधु को बुलाए, अपने राज्य में बिठाए, केवल कृष्ण कथा चालू। और राज्य बंद होने का समय आ गया, ऑफिस क्लोज होने का टाइम आ गया, ठीक है, सभी साधुओं को प्रसाद खिलाए, जाओ घर पे, और राज्य फर्स्ट क्लास चल रहा है। जनक महाराज का राज्य कितना पावरफुल था पता है? जनक महाराज के राज्य में रावण ने एक श्रापित खून से भरा मटका उनके राज्य में गाड़ दिया था, और उसको श्राप था कि जहां भी ये मटका रहेगा उस राज्य में उस जगह पे अकाल पड़ेगा। वो मटके को श्राप था। तो जनक महाराज से उसकी दुश्मनी थी, क्योंकि वो एक बार गए थे दशरथ महाराज के ऊपर लड़ाई करने के लिए, रावण। तो जब दशरथ महाराज पे लड़ाई करने गए थे तो दशरथ महाराज का हेल्प करने के लिए जनक महाराज आ गए थे विदाउट इंफॉर्मेशन। तो रावण को गुस्सा आ गया कि मैं तो आया था दशरथ से लड़ने, ये क्यों आ गया उसको हेल्प करने, और रावण को खदेड़ के भगा दिए थे। ऐसे नहीं कि रावण पूरा विश्व विजयी था, विश्व विजयी नहीं था, बहुत मार खाया था वो। हाँ, रावण तो जब अंगद जी गए रावण के पास तो अंगद जी को रावण ने ताना मार के बोला कि कौन से बलि के पुत्र हो तुम, कौन से वाली के पुत्र हो तुम, जिसको भगवान जिसको राम ने मारा उसके पुत्र हो और उसी राम का तुम हेल्प कर रहे हो। तो अंगद जी बोले और तुम कौन से रावण हो,
जिसको सहस्त्र बाहु अर्जुन जो है वो बैल की तरह क्या बोलते हैं तबेले में बांध दिया था, आप वो रावण हो? या आप वो रावण हो जिसको मेरे पिता बाली जो है अपने बाजू में दबा के पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाते थे, आप वो रावण हो? कौन से रावण हो आप? रावण बहुत मार खाया था, दशरथ महाराज से भी बेचारा जीत नहीं पाया कभी, और परशुराम जी के पास तो कभी गया नहीं, जिंदा ही नहीं रहता। राम के पहले ही परशुराम अवतार में भगवान उसका वध कर देते थे। तो जो अंगद थे वो अंगद उनको इस तरह से बता रहे थे। तो रावण कई जगह परेशान हुआ था। तो जनक महाराज जो है उनके राज्य में उसने वो खून से भरा मटका जो है वो गाड़ दिया था। जनक महाराज के राज्य में 11 साल तक अकाल पड़ा था। 11 साल, 11 years। लेकिन मजे की बात यह है कि 11 साल अकाल पड़ने के बावजूद उनके राज्य की जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। कोई ना पानी की कमी, बारिश नहीं हुई थी, 11 साल बारिश नहीं हुई थी। हमारे मुंबई में तो हर साल इतनी बारिश होती कि मुंबई पूरा डूब जाता है, फिर भी गर्मी में वाटर कट हो जाता है। गवर्नमेंट ऐसी है, क्या करे, बनाती ही नहीं है पानी का सिस्टम। जनक महाराज के राज्य में 11 साल अकाल पड़ा था, लेकिन किसी को एक बूंद पानी की कमी नहीं हुई थी। राजा ऐसा होना चाहिए, इसीलिए भगवान उदाहरण देते, भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं कि राजा हो तो जनक महाराज की तरह होना चाहिए। तो इसीलिए जो राजा है वो भगवान का भक्त होना चाहिए, और संसार के लोगों को क्या करना चाहिए, भगवत गीता और भागवतम पढ़ने का लोगों को सुविधा कराना चाहिए। इसीलिए हम लोग बार बार जाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी के पास, कभी किसी के पास, कभी कोई मुख्यमंत्री के पास, कभी किसी कॉर्पोरेटर के पास, नगर सेवक के पास, प्रिंसिपल का, हम लोग बार बार जाते हैं। ये कृपया अपने स्कूल में हम लोगों को मौका दीजिए, हम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आके आपके स्कूल में हम गीता पढ़ाएंगे। लोग नहीं देते, सेकुलर गवर्नमेंट, क्या करें। चर्च में लोग प्रेयर ऑफर कर सकते हैं, जो चर्च में नहीं, जो स्कूल जो है जो चर्च के अधिग्रहण में आती है, उस स्कूल में लोग प्रेयर ऑफर करते हैं क्रिश्चियन नियम के अनुसार। जो स्कूल जो है वो मुस्लिम लोगों के जो भी नियम कानून के अनुसार होता है, वहाँ पे वो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जो स्कूल में हमारे सनातन भाई, हिंदू भाई हैं, वो लोग सेकुलर बन के बैठे रहते, बोलते नहीं तिलक भी नहीं लगाने का, ये रक्षा भी नहीं पहनने का, कंठी भी नहीं पहनने का, उसके लिए झगड़ा करते हैं, बोलते हैं स्कूल से निकाल देंगे। बताइए, तो अगर ऐसे समाज के वरिष्ठ लोग रहेंगे, ऐसे समाज के नेता होंगे, तो कैसे समाज का उद्धार होगा। इसीलिए जो राजा होने चाहिए, जो प्रजा होनी चाहिए, वो धर्म परायण होनी चाहिए, भक्ति परायण होनी चाहिए, कृष्ण भक्ति परायण होनी चाहिए। तो सभी को वैसा होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भागवतम पढ़ते थे, और पता है चैतन्य महाप्रभु भागवतम में क्या सबसे ज्यादा पढ़ते थे? सबसे ज्यादा उनका फेवरेट था, 100 बार पढ़ते थे। पता है? रासलीला, बाल लीला, कौन सी लीला पढ़ते हैं? द्वारका लीला। पता है क्या पढ़ते थे? किसी को पता है क्या पढ़ते थे चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु अपनी ही लीला पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने कृष्ण अवतार में की, अपनी ही लीला पढ़ रहे हैं। लेकिन पता है उसी भागवतम में चैतन्य महाप्रभु कौन सी लीला पढ़ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु 100 बार पढ़ते थे प्रहलाद महाराज की कथा और ध्रुव महाराज की कथा। कि क्या निश्चय है कि 5 साल की उम्र में भगवान को प्रकट कर लिया। बताओ, ऐसा दृढ़ निश्चय हमारा होना चाहिए, ऐसा संकल्प हमारा होना चाहिए। 5 साल में, मेरे को तो 5 साल से ज्यादा हो गया, लाल कपड़ा पहन के घूम रहा हूं इधर उधर खाली। अभी तक भगवान मिले ही नहीं। मिले हैं तभी तो कंटिन्यू कर रहा हूं ना। भगवान मिले हैं, आभास हुआ है, भक्ति का आभास हुआ है, इसीलिए हम कर रहे हैं, इसीलिए दूसरों को प्रचार भी कर रहे हैं। अगर खुद को ही फायदा नहीं हुआ तो दूसरों को क्यों बताएंगे। हम लोग वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले नहीं है यार, खुद फंस गया यार, पैसे निकालने, ठीक है तेरे को फंसा देता हूँ मेरे पैसे निकल जाएंगे इसको और हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं दिखाता है।
लेकिन हम प्रचार करते हैं तो हमें भी आनंद होता है, दूसरों को भी आनंद होता है। हम अपने पैसे निकालने के लिए किसी को नहीं बुलाते यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से 100 बार प्रहलाद महाराज की लीला सुनते थे और ध्रुव महाराज की लीला सुनते थे। तो भगवान अपने भक्तों का गुणगान सुनते हैं। प्रहलाद महाराज की कथा तो ऐसी है कि युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि प्रहलाद महाराज की कथा सुना रहे थे। कहां पे? जहां पे कृष्ण खड़े थे युधिष्ठिर महाराज के साथ राजसूय यज्ञ में। 6वें स्कंद में जब वर्णन आया कि किस तरह से जो अजामिल है, अजामिल का उद्धार हुआ, ये सब वर्णन आया, तो उसके बाद ये भी वर्णन आया। अभी युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे कि भगवान तो पक्षपाती हैं, भगवान तो असुरों का सहयोग नहीं करते हैं, भगवान तो केवल भक्तों का सहयोग करते हैं, तो भगवान पक्षपाती हैं। तो भगवान पक्षपाती नहीं है ये बताने के लिए नरसिम्हा भगवान का लीला शुरू किया नारद मुनि ने, और भगवान वहीं खड़े हैं। अपने भक्त नारद मुनि द्वारा, अपने भक्त नारद मुनि के शिष्य प्रहलाद महाराज की कथा भगवान वहीं खड़े होकर सुन रहे हैं। इतनी प्रिय है भगवान को कथा। तो ऐसे ही हमें भी चैतन्य महाप्रभु की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, राम की कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। बहुत सारे गुण हमारे जीवन में आएंगे, बहुत सारे। अगर आपको अपने जीवन में गुणों को विकसित करना है, चाहे कोई भी गुणों को, चाहे घर में रहने वाला, कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाला, कोई बिजनेस धंधा करने वाला, या भारत में अच्छा नागरिक बनकर कैसे रहना है वो वाला, कोई भी प्रकार का XYZ गुणों को, या अच्छा आपको एक्टर, क्रिकेटर कैसे बनना है, कोई भी गुणों को आपको विकसित करना है ना, सिंपल तरीका है, कृष्ण की कथा सुनिए, कृष्ण की कथा पढ़िए, कृष्ण की कथा बोलिए, सारे गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। ये हमारी गारंटी है। हम वारंटी की बात नहीं करते हैं कि आपको रिपेयर करके देंगे, हम गारंटी की बात करते हैं। पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। कोई भी गुण आपको विकसित करना हो, कोई गुण विकसित करना हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करिए, भागवत को पढ़िए, भागवत का प्रचार करिए, गीता पढ़िए, गीता का प्रचार करिए, प्रसाद खाइए, प्रसाद खिलाइए, भक्तों का संग करिए, भक्तों को संग करने में आप सहयोग करिए, भगवान का भजन करिए, भगवान के भजन का प्रचार करिए, करके देखिए। इतने सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे कि आपके मित्र और आपके रिश्तेदार भी बोलेंगे अभी तो आप बहुत अच्छे बन रहे हो, आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण आ रहे हैं। तो ये प्रभाव है भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला का और भगवान कृष्ण की लीला का, राम की लीला का। तो हमको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जाते थे गदाधर पंडित से सुनने के लिए। तो जो टोटा गोपीनाथ है, वो टोटा गोपीनाथ जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिय पार्षद हैं, राधा रानी जो हैं, गदाधर पंडित, ये उनके सेवित विग्रह थे। तो उनकी बहुत लंबी हाइट थी, टोटा गोपीनाथ की, भगवान गोपीनाथ की हाइट बहुत लंबी थी उस समय। तो गदाधर पंडित जो है वो भगवान का बहुत अच्छे से सेवा करते थे, चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते थे। जब वो आते थे उनको प्रसाद वगैरह कराते थे। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जैसे ही अपनी लीला को संपूर्ण किए, लीला समापन किए, वैसे ही इमीडिएटली कुछ ही दिनों में गदाधर पंडित बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, न चल पा रहे हैं, न सेवा कर पा रहे हैं, बहुत बूढ़े हो गए थे। तो भगवान की हाइट ऐसी लंबी है तो भगवान को माला कैसे पहनाएंगे? अभी बूढ़े हो गए तो कैसे माला पहनाएंगे? तो गदाधर पंडित ने एक बार एक भक्त को बोला कि जाओ भगवान को माला पहना दो। अब रोज गदाधर पंडित पहना रहे। तो वो भक्त गया और भगवान को माला पहनाने लगा। भगवान गोपीनाथ बोले तुम क्यों आए हो गदाधर की तरह? तो उन्होंने कहा गदाधर जी जो है वो वृद्ध हो गए हैं, वो नहीं आपको पहना सकते, इसीलिए मैं आया हूँ। भगवान बोले तुम्हारे हाथ से नहीं पहनना, उसको भेजो। तो गदाधर पंडित आए। गदाधर पंडित बोले अरे मैं वृद्ध हो गया हूँ, तुम इतने ऊंचे हो, मैं नहीं कर सकता। अभी जवान था तो पहना देता था आपको, अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं पहना सकता। तो भगवान बोले क्यों नहीं पहना सकते? बोले अरे बहुत ऊंचा हाथ उठाना पड़ता है, मेरे को होता नहीं है।
तो भगवान बोले नो प्रॉब्लम, मैं बैठ जाता हूँ। तो श्री विग्रह जो है बैठ गए गदाधर जी के लिए। गदाधर पर वो एक ही अकेला विग्रह ऐसा है जो बैठे हुए विग्रह है मुरली बजाते हुए। तो भगवान गोपीनाथ बैठ गए गदाधर पंडित ताकि उनको माला पहनाए। ये होता है भगवान का और भक्त का प्रेम। गोपीनाथ की और एक लीला है, लेकिन वो ये गोपीनाथ नहीं, दूसरे गोपीनाथ है, खीरचोर गोपीनाथ। उनकी रमुना लीला है। भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चोरी की थी, और चोरी ही नहीं की, खीर चोरी करके पंडित को बुला के एड्रेस देके बोला मेरे भक्त को जाके होम डिलीवरी करके आओ। यह भगवान का अपने भक्तों के साथ संबंध है। तो कई बार लोग बोलते हैं आप क्या भक्ति करते हो, आपने भगवान को देखा है क्या, आपने ये किया है क्या, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उनको बोलो भाई मिठाई कैसी है ये पता करने के लिए मिठाई खाना चाहिए। मैं आपको 4 पेज का मिठाई का रिपोर्ट लाके दूंगा ना, 4 पेज का जो मेडिकल रिपोर्ट होता है, मिठाई का लेबोरेटरी रिपोर्ट लाके दूंगा मिठाई का, तो उससे आप समझ नहीं पाओगे मिठाई क्या है। तो ऐसे भक्ति को अगर मैं तुमको बिठा के बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा ना तो भक्ति नहीं समझ में आएगी। थोड़ी आपकी श्रद्धा है उसको हम थोड़ा सा सहयोग दे सकते हैं, लेकिन भक्ति क्या है वो खुद करके पता चलेगा। भक्ति क्या है लोगों को एक्सप्लेन करोगे तो नहीं समझ में आएगा। उसको बोलो बैठो एक माला जप करो और प्रसाद खा के जाओ, समझ में आ जाएगा। उससे भक्ति समझ में आती है, प्रैक्टिकल है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम आवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान बोलते हैं ये राज विद्या है लेकिन राजगुह्यम है, ज्ञान का राजा है लेकिन हर आदमी ज्ञान लेता नहीं है। गुह्य है ना, हर आदमी लेता नहीं है, क्योंकि हर आदमी पढ़ेगा समझेगा नहीं। ग्रंथों को पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ग्रंथों को पढ़कर समझना और जीवन में उतारना वो सही बात है, वही असली बात है। तो आप ग्रंथों को पढ़ तो लोगे और पढ़ने के बाद अपनी मति के अनुसार समझ भी लोगे, लेकिन ग्रंथों को भगवान क्या कहना चाहते हैं ग्रंथों के माध्यम से वो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भक्तों के मार्गदर्शन में भजन करना पड़ेगा, तब जाके वो ग्रंथ समझ में आएंगे। ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ने में समझ में नहीं आएंगे। यही भागवत है जिसमें रसिक भक्त जो है भगवान के शुद्ध प्रेमा भक्ति को निकाल लेते हैं, और यही भागवत है जिसको पढ़कर मायावादी प्रचार करते हैं मायावाद का। भागवत की ग्रंथ की यही भगवत गीता है जिसको पढ़कर लोग भगवान कृष्ण और अर्जुन के संबंध को समझते हैं, शुद्ध भक्ति को समझते हैं, और यही भगवत गीता है जिसको पढ़कर लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। तो ग्रंथों को अगर पढ़ रहे हो तो ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में भजन भी करिए, तब ग्रंथ समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे। कि नहीं तो भगवान का ना जितना भी भगवान शब्द बोलते हैं ना, भगवान उसको एनकोड करके बोलते हैं। एनकोड मतलब उसके ऊपर कवरिंग डाल देते हैं। जैसे भगवान सबके सामने प्रकाशित नहीं होते हैं, ऐसे भगवान के ग्रंथ भी सबके सामने प्रकाशित नहीं होते हैं। उस ग्रंथ को पढ़ने और समझने के लिए भक्त बनना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने भगवत गीता में नहीं कहा कि ज्ञानी माम अभिजानाति, योगी माम अभिजानाति, कर्मी माम अभिजानाति। मुझे ज्ञानी समझ सकता है, योगी समझ सकता है, कर्मी नहीं। भगवान बोले भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही जान सकता है मुझे। और कैसे जान सकता है? तत्वतः। तत्वतः का मतलब एज इट इज, जैसा मैं हूं वैसा केवल मेरा भक्त बता सकता है। आप बड़े ज्ञानी हो और शास्त्र पढ़कर आप भगवान को बता दोगे, नॉट पॉसिबल, नहीं बता पाओगे आप कर्मी हो, कर्म के दम पे भगवान को पता लो, भगवान का पता बता लोगे, भगवान कैसे हैं बता लोगे, नॉट पॉसिबल। आप बड़े ध्यानी हो, आपने कृष्ण को साक्षात देखा है ध्यान करके, फिर भी कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण कौन है आप नहीं बता सकते। कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण के साथ प्रेम पूर्वक संबंध बनाने वाला ही बता सकता है। जैसे आप कैसे हो ऑफिस वाला नहीं बता सकता है, ट्रैफिक में जो हवलदार आपको रोज मिलता है वो नहीं बता सकता है आप कैसे हो। आप कैसे हो जिस नुक्कड़ पे आप खड़े होकर रोज चाय पीते हो वो नहीं बता सकता है। आप कैसे हो ये वही व्यक्ति बता सकता है जो आपसे प्यार करता है। उसी प्रकार कृष्ण कैसे हैं ये वही व्यक्ति बता सकता है जो कृष्ण से प्यार करता है। और इसी बात को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए भगवान खुद का भक्त बन के आए।
वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। भगवान खुद आए वैराग करके दिखाने के लिए, और भगवान खुद आए निज भक्ति योगम, अपनी ही भक्ति खुद करके हमें सिखाने के लिए भगवान धरती पे आए। अपनी भक्ति, भगवान की ही भक्ति है। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण स्वयं भक्ति सिखाने के लिए, अपनी भक्ति सिखाने के लिए स्वयं धरती पे आए, और उसमें अपने पार्षदों को लेके आए। बलराम जी को लेके आए, राधा रानी को लेके आए, नारद मुनि को लेके आए, महाविष्णु को लेके आए। इसीलिए भगवान आए, और भगवान का ये विशेष अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु जो विशेष अवतार है। इस अवतार में भगवान ने किसी भी पापी का वध नहीं किया। भगवान ने पापी के पाप का वध किया। वो कहते हैं ना, वो बहुत सारा कहावत घूमता है समाज में कि पाप को मत मारो, पापी को मत मारो, पाप को मारो, बुरे आदमी को मत मारो, बुरे आदमी की बुराई को खत्म करो, है ना। तो ये जो डायलॉग है ये चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले शुरू कर चुके हैं। जब भगवान श्री राम गए थे दंडकारण्य वन में, तो सीता मैया बोल रही थी भगवान को कि मेरे को भी साथ में चलना है। तो भगवान बोले देखो तुम कहाँ चलोगे, वन में या जंगल में घूमते रहूँगा, तुमको कहाँ ले लेके घूमूंगा। तो सीता मैया बोली लगता है मेरे पिताजी ने किसी कमज़ोर आदमी से मेरा विवाह कर दिया है। अभी क्षत्रिय को कोई कमज़ोर बोलाना तो इतना गुस्सा आता है उसको, है ना। अभी कोई बड़ा रेसलर है, उसको कोई बोले कमज़ोर आदमी है तू, गुस्सा आएगा ना। क्षत्रिय, वो भी भगवान, वो भी क्षत्रिय अवतार में लिए। भगवत गीता में बोलते हैं क्षत्रियों में मैं राम हूँ, मतलब क्षत्रिय शिरोमणि भगवान राम, उनको उनकी वाइफ। अभी दुनिया में कोई और बोले तो बात समझ में आता है, अभी पत्नी बोली तो ज़्यादा बुरा लगता है, वाइफ या गर्लफ्रेंड बोले ज़्यादा बुरा लगता है। कोई बोले क्या यार तुम्हारे कुछ पावर नहीं है, तो बुरा लग जाता है कि मेरी हीरोइन ऐसा बोल रही है। तो भगवान को बड़ा बुरा लग गया था। तो जब खरदूषण आए भगवान को चैलेंज करने, शूर्पणखा का नाक काटने के बाद जब खरदूषण आए, तो खरदूषण जब आए तो भगवान ने, अब भगवान लक्ष्मण के साथ भी लड़ सकते थे ना। भगवान बोले लक्ष्मण सीता को अंदर ले जाओ। क्यों? भगवान की इच्छा थी कि अभी मैं अपना हीरोगिरी प्रूफ करूं। भगवान अपना हीरोपंथी प्रूफ करना चाहते थे। तो फिर भगवान ने 14,000 राक्षसों को अकेले मार दिया, और अकेले मार के पूरा लहूलुहान होके सीता मैया के सामने गए। सीता मैया बोले देखा सबको मार दिया। अब भगवान गए हीरोगिरी प्रूफ करने, और सीता शुरू हो गई डांटना। सीता मैया बोली क्या किया आपने, क्यों मार दिया सबको? तो भगवान बोले लड़ने आया था, मार दिया। तो सीता मैया बोली ये अच्छी बात है, जब देखो तुमको पहले ही मना किया था, तुम सन्यासी के वेश में निकले हो, तो ये धनुष बाण ये सब लेके मत निकलो। मालूम था एक दिन ये काम करोगे तुम, क्यों मार दिया तुमने उन लोगों को? क्या जरूरत थी मार दिया? तुम सन्यासी हो, सन्यासी की तरह रहना चाहिए। तो भगवान समझाने लगे अरे भाई मेरा अवतार भी इसीलिए हुआ है, मैं तो धर्म की रक्षा करने आया हूँ। सीता मैया बोली कुछ नहीं जानती, मेरे आंख के सामने कोई भी जीव को तुम नहीं मारोगे। अब अगर भगवान किसी को नहीं मारेंगे तो रावण का वध कैसे होगा? और जंगल में इतने सारे असुर थे जो ऋषि मुनियों को तंग करते, तो उनका वध कैसे होगा? तो फिर भगवान बोले ठीक है एक काम करो, अभी ना लीला में तुम ब्रेक ले लो, तुम चले जाओ अग्निलोक, मैं छाया सीता को बुला लेता हूँ। तो वेदवती को बुला लिया, तुम आ जाओ सीता का रूप लेके। तो सीता मैया नहीं थी, सीता मैया को भगवान वहीं से वापस भेज दिए थे, तुम चले जाओ अग्निलोक। तो रावण जिसको लेके गया था वो छाया सीता थी, वेदवती, जिसने रावण को श्राप दिया था मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो भगवान ने भेज दिया, लेकिन सीता मैया बोली बाद में देखो अगले अवतार में ना तुम ये कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आना, बहुत मारकाट करते हो आप। तो भगवान बोले ओके नो प्रॉब्लम। तो भगवान कृष्ण के रूप में आए, श्रीमती राधा रानी के रूप में सीता मैया आई। तो भगवान अस्त्र शस्त्र लाए नहीं थे, लेकिन किलिंग बिजनेस चालू था, मारने का बिजनेस चालू था भगवान का। पूतना आई हरि बोल, तृणावर्त हरि बोल,
शकटासुर हरि बोल, अगासुर, बकासुर, केसी, सबका हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा रानी बोली क्या चल रहा भाई, मना किया था ना तुमको। तो भगवान बोले तुमने तो बोला था अस्त्र और शस्त्र नहीं लेके आना, मैं नहीं लाया। तो सीता मैया बोली क्यों मना किया था? क्योंकि तुम किसी को मारो नहीं और तुम्हारा मारने का काम चालू है। किसी के मुंह में हाथ डाल के मार देते हो, किसी के शरीर में जाके अपना शरीर बड़ा कर लेते हो, किसी के गले में जाके अग्नि प्रकट कर देते हो, किसी का दूध पी के मार देते हो, किसी को किक मारा वो चले गया ऊपर से गिरा हरि बोल। तृणावर्त को ऊपर लेके गया आकाश में, बढ़िया उसको लग रहा था मैं घूम रहा हूँ कृष्ण के साथ, कृष्ण ऊपर लेके गए, इतना ऊपर गला दबा दिए, जा हरि बोल। तो राधा रानी ये अच्छी बात नहीं है। तो भगवान बोले फिर क्या अच्छी बात है? तो राधा रानी बोली किसी को मारना ही नहीं, किसी को मारना ही नहीं। तो भगवान बोले अरे असुर है, नहीं मारना, नहीं मारना मतलब नहीं मारना, अगले अवतार में किसी को मारना नहीं। तो भगवान बोले ओके। तो भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेकिन राधा रानी को भरोसा नहीं था। वो क्या भरोसा, अब मूड में आएंगे तो उठा ही लिया था सुदर्शन, जगाई मदाई को मारने के लिए सुदर्शन उठा ही लिया था उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने। तो राधा रानी बोली मैं ना अब तुम्हारे शरीर के अंदर ही आ जाऊंगी। तो इसीलिए कृष्ण जो है वो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। और राधा रानी जो है क्योंकि कृष्ण सन्यासी है इसीलिए राधा रानी पुरुष के रूप में आई। और चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण को उन्होंने सहयोग किया ये हरे कृष्ण महामंत्र का ये जो संकीर्तन आंदोलन है इसको प्रचार करने का। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु अंतर ध्यान हुए श्रीमती राधा रानी बहुत जो गदाधर पंडित है बहुत जल्दी वृद्ध हो गए और फिर कुछ दिनों के बाद वो भी अंतर ध्यान हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो 3 जगह अंतर ध्यान हुए थे। एक जो है वो बांका राय एक चक्र धाम में ना, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु 3 जगह अंतर ध्यान हुए थे, 3 रूप में अपना 3 विस्तार करके अंतर ध्यान हुए थे। एक जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ जी के अंदर, एक टोटा गोपीनाथ की जांग में चले गए थे भगवान, और एक गए थे एक चक्रधाम जहाँ नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे, वहाँ बांका राय करके एक छोटा विग्रह है वहाँ पे भगवान कृष्ण का, तो वहाँ पे एक चक्रधाम में उस विग्रह में समाहित हुए थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए प्रचार करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य ये सब आए। ये क्यों आए पता है? ये हम लोगों के लिए आए ताकि हम लोग कलयुग का जो युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र उसको जप करें, श्रीमद् भगवद गीता और भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़ें। स्वयं भगवान भागवत को पढ़कर बता रहे हैं कि भागवत पढ़ना जरूरी है। दूसरे शास्त्रों का निंदा नहीं कर रहे हैं, पर हम कह रहे हैं आप भागवत पढ़ लो, बाकी सब हो जाएगा उसी में, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। एक श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लीजिए, भगवद गीता पढ़ लीजिए, उसमें हो जाएगा सब कुछ। और थोड़ा जानना है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला को जानिए, बस उसमें हो जाएगा सब कुछ। यहाँ वहाँ और शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे आचार्यों ने बहुत सारे शास्त्रों को क्या किया, पढ़ के उसके अंदर तात्पर्य लिख दिया है। तो आप प्रभुपाद जी का जब आप भगवद गीता पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारे शास्त्रों का ऑलरेडी तात्पर्य में लिखा हुआ है। एक बार मैं लेक्चर दे रहा था रुक्मिणी हरण के ऊपर, तो उस लेक्चर में अक्षौणी का वर्णन था। अक्षौणी क्या होता है, तो मैंने अक्षौणी के ऊपर बताया, उसका रील बना दिया था भक्तों ने और बहुत वायरल हुआ था। तो भक्तों ने अक्षौणी के ऊपर जो मैंने अक्षौणी के ऊपर बताया, जब मैं लेक्चर देके उठा तो मुझे कई सारे भक्तों ने पूछा प्रभु जी आजकल आप महाभारत पढ़ने लगे हो क्या? तो बोला मैंने महाभारत तो उठाया ही नहीं आज तक। तो उन्होंने कहा फिर आप अक्षौणी का वर्णन कि अक्षौणी सेना क्या होती है इतना अच्छा कैसे किया? मैं बोला प्रभुपाद जी 9वें स्कंद के एक श्लोक के तात्पर्य में लिखे हैं, उसी को पढ़ के बोल दिए। कोई जरूरत ही नहीं है किसी और शास्त्र को उठाने की, सारा चीज तात्पर्य में है। पद्म पुराण तात्पर्य में, शिव पुराण तात्पर्य में, आपको कोई उपनिषद चाहिए तात्पर्य में, सब तात्पर्य में मिल गया आपको। महाभारत तात्पर्य में के अंदर है, रामायण तात्पर्य के अंदर है, प्रभुपाद जी का भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़िए, कंप्लीट है। हमको श्रद्धा होनी चाहिए। तो इसीलिए
प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, हरिनाम करिए, प्रसाद खाइए, भक्तों का संग करिए, नाचिए गाइए, जाइए नाचते गाते भगवान के धाम। हाँ, एकदम आनंद में। हम लोग ऐसा ध्यान लगा के दुखी होके नहीं जाते भगवान के धाम में। अभी प्रैक्टिस किया है ध्यान लगाने की, भगवान सामने है, भगवान के सामने भी ध्यान लगा के बैठा है। नहीं, हमारा नाचना गाना काम है। भगवान आए, नाचो गाओ खेलो कूदो, खुद प्रसाद खाओ, भगवान को भोग लगाओ, ये तो हमारा काम है। हमको यही चाहिए, ट्रेनिंग यही मिलती है। इस्कॉन में यही ट्रेनिंग देते हैं, यही ट्रेनिंग लो, ऊपर जाके यही करो, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ, नाचो गाओ। भगवान को ये पसंद है, आपको भी ये पसंद है ना, तो ये हमें करना चाहिए। ठीक है, तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज़ सिखाई। गदाधर पंडित जी का आविर्भाव दिवस है। गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है जो कलयुग में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के साथ, भगवान कृष्ण के साथ। तो हम आज उनका थोड़ा सा चर्चा किए हैं। मैं अपने यहीं विराम देता हूँ। किसी पर कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, कृष्ण की शादी राधा से न होके रुक्मिणी से क्यों हुई? कृष्ण का विवाह राधा रानी से नहीं हुआ और रुक्मिणी से हो गया। तो आपको ये किसने बताया कि राधा रानी से विवाह नहीं हुआ है? नहीं, मेरा आदत यही है, कोई मुझे प्रश्न पूछता है ना तो मैं उसको उल्टा प्रश्न पूछता हूँ कि पहले तो आप कंफर्म कीजिए कि आपका प्रश्न सही है क्या। जी, मैं इसे पूछा, मुझे श्योर नहीं हो चुकी है प्रभु। हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा ना, वो दुखी हो जाएंगे, बोलेंगे देखो प्रभु जी से पूछा आप दे दिए, तो दुखी हो जाएंगे ना। फिर आप उनको दुखी करना चाहते हैं? धन्यवाद। तो भगवान कृष्ण का राधा रानी के साथ गुप्त विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने कराया था। ठीक है, एक। दूसरा, श्रीमती राधा रानी जो है वो सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई थी, उनसे भी शादी हुआ था। ठीक है। तीसरा, भगवान को राधा रानी से विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी शक्ति है। जैसे सूर्य शक्तिमान है और सूर्य की किरण जो है सूर्य की शक्ति है। आप कभी कल्पना कर सकते हो कि जो सूर्य का गोला है वो अपनी किरण से शादी करेगा? कभी नहीं, क्योंकि वो अंग कांति है ना। तो श्रीमती राधा रानी क्या है? भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्या बोलते हैं हम? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तो राधा रानी क्या है? कांति है भगवान की। तो भगवान की एनर्जी है ना, वो शक्कर अपनी मिठास से शादी करेगा, नमक अपने खारेपन से शादी करेगा? नहीं। तो भगवान कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी उनकी आह्लादिनी शक्ति है, उनकी प्रेममयी शक्ति है, भक्तों की सुरक्षा करने वाली योग माया है श्रीमती राधा रानी। तो शादी की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम लोग प्रश्न पूछेंगे, इसके लिए ब्रह्मा जी आके गुप्त विवाह करा के गए थे। हाँ, और कोई? और कोई प्रश्न? ऑनलाइन कोई प्रश्न पूछने वाला है? किधर से आता है? ठीक है, कोई नहीं है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गदाधर पंडित के, श्री श्री राधा रास बिहारी के, श्री श्री सीताराम हनुमान के, श्री श्री गौरिताय के, श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्णा।